सपा मुखिया अखिलेश यादव जी तकरीबन 8 साल से एक रट लगाए हुए हैं कि योगी हुकूमत में लाइन ऑर्डर खराब हो चुका है और गुंडागर्दी बढ़ी हुई है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो अपने शासनकाल को देखें। उनके शासनकाल में शाम को 7 बजे कोई भी महिला अकेले रोड पर नहीं जा सकती थी और गरीब लोगों के जमीनों को औने पौने अंदाज में लिखाकर और उसका मुकम्मल मुआवजा न दे करके उस गरीब की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था और उसको करोड़ों रुपए के भाव बेच दिया जाता था। ये थी गुंडागर्दी। और सपा के राज में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी और लाइन ऑर्डर का हाल ये था कि हर 15 दिन के बाद या हर 1 महीने में कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में दंगा फसाद होता था, सांप्रदायिक माहौल खराब होता था और कर्फ्यू लगाना पड़ता था। मुजफ्फरनगर इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल है। और आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में रात में 7 बजे नहीं, रात में 1 बजे कोई भी महिला अकेले रोड पर जा सकती है, घूम सकती है। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बेहतरीन और शानदार है। अभी कांवड़ की यात्रा निकली, उसके बाद में मुहर्रम का जुलूस, फिर अभी ईद मिलादुन नबी के जुलूस शान और शौकत से निकले और कोई सांप्रदायिक दंगा तो छोड़िए, किसी भी हिंदू को या किसी मुसलमान को खराश तक नहीं लगी। पुलिस के इंतजामात बेहतरीन थे और शानदार तरीके से कांवड़, मुहर्रम, ईद मिलादुन नबी के जुलूस और तमाम हिंदू और मुसलमानों के त्योहार अच्छे तरीके से संपन्न हुए। इसको कहते हैं लाइन ऑर्डर। और अखिलेश यादव के दौरान जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो लाइन ऑर्डर का वजूद नहीं था और वो रट लगाए हुए हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। लाइन ऑर्डर को लेकर के, गुंडागर्दी को लेकर के उनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए। अपना कार्यकाल देखेंगे तो बिल्कुल शीशे की आईने की तरह उनको अपना चेहरा, अपने गुनाह, अपना जुर्म एकदम सामने आ जाएगा। अखिलेश यादव जो मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमान उत्पीड़ित हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। राशन, गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं और भी जो जॉब्स हैं, अवार्ड्स हैं, प्रशंसनीय पत्र हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो दिए जाते हैं वो निष्पक्ष दिए जाते हैं। कोई उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अखिलेश यादव का इल्जाम बिल्कुल निराधार है और जो उनकी एक रट, हर चीज में उनका नेगेटिव, मनफी पहलू, मनफी बयान, नेगेटिव बयान जो आता है उसको उनको एनालिसिस करना चाहिए, खुद देखना चाहिए, अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए कि उनके शासनकाल में क्या दिया गया। उनके शासनकाल में मुसलमानों को कौन से अवार्ड, कौन सी नौकरियां, कौन से जॉब दिए गए। वो तो सिर्फ एक विशेष बिरादरी को नवाजते थे। वहां पर सिर्फ एक विशेष बिरादरी के लोगों को ही मकाम और मर्तबा हासिल था। मुसलमान तो उनके शासनकाल में भी हाशिए पे थे। उनको खुद इस बात को एहसास है। योगी हुकूमत उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए काम कर रही है, निष्पक्ष काम कर रही है, इंसाफ पर मबनी काम किया जा रहा है और जनता के हितों के लिए काम किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और जो लोग भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं वो उनका मकसद राजनीतिक मकसद है और इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां तमाम स्कीमों में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो, यहां पर हिंदू मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। देखिए, जमालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा
का 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र का मंसूबा, या बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का हिंदू राष्ट्र का वादा, ये दोनों चीजें फजूल हैं, भारत की जनता को गुमराह करने वाली हैं। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, जमालुद्दीन छंगूर बाबा मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों लोग एक ही कैटेगरी में खड़े हैं। भारत हमारा जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत की यहां पे खूबसूरती है, इसी वजह से इसका नाम पूरी दुनिया में है और पहचान है, इसकी आन बान शान है। ये न कभी इस्लामी राष्ट्र हो सकता है और न कभी हिंदू राष्ट्र हो सकता है।